हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल राहुल टेक गाइड पे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम टेबल को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेबल टूल्स के अंदर लेआउट ऑप्शन को। तो टेबल टूल्स के अंदर हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक डिजाइन और लेआउट। डिजाइन टैब को हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लेआउट टैब के ऑप्शंस को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेआउट टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे सेलेक्ट का। सेलेक्ट के जब ड्रॉप डाउन मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाता है, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। सेलेक्ट सेल का मतलब होता है जिस भी सेल में हमारा कर्सर रहेगा, जैसे हमारा कर्सर स्टूडेंट नेम में है और यहाँ से हम सेलेक्ट सेल को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा सेल सेलेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम। हमारा कर्सर जब इस सेल में है और हम कॉलम पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसी वे में हम देखते हैं जब हमारा कर्सर फर्स्ट सेल में है और हम सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो जब हम सेलेक्ट रो पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रो सेलेक्ट हो चुका है। इसी वजह से हमारा कर्सर किसी भी सेल में रहेगा और हम सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट ऑप्शन की हेल्प से हम कॉलम, सेल और रो को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ड्रॉ टेबल। जब हम ड्रॉ टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा माउस का कर्सर कुछ पेंसिल की तरह बन जाता है। इससे हम अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक और कॉलम चाहिए तो हम एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, ये हमें कॉलम एक मिल चुका है। एक और चाहिए कॉलम तो हम बीच में एक और लाइन खींच देंगे, यहाँ पे दो कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो हम जिस तरह से भी कॉलम या रो भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक रो ले लेते हैं, यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल का मतलब यही होता है कि हम अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है इरेज। इरेज का मतलब होता है हम इस टेबल के रो और कॉलम को इरेज कर सकते हैं। जैसे इरेज को मैंने चूज कर लिया, उसके बाद जो हमने ये ड्रॉ किया है दो सेल, इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से एक एक बॉर्डर डिलीट होगा। ये हमारा जिस भी हम बॉर्डर पे इस इरेजर को लेके क्लिक करेंगे वो बॉर्डर हमारा इरेज हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब होता है अगर हमें ये सेकेंड और थर्ड के बीच एक और रो इंसर्ट करना हो तो हम थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक रो इस थर्ड लाइन के ऊपर आ चुका है। अगर हमें ये रोहित वाले लाइन के नीचे एक रो इंसर्ट करना हो, रोहित वाले रो पे क्लिक रखेंगे और उसके बाद इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक और रो इसके नीचे इंसर्ट हो चुका है। अगर इसी वे में हमें कॉलम चाहिए, अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट नेम्स और रोल नंबर के बीच एक कॉलम्स आ जाए तो हम रोल नंबर में क्लिक रखेंगे और इंसर्ट लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो हमारे इस दोनों के बीच एक कॉलम आ चुका है। इसी वे में अगर हम रोल नंबर और सिक्योर मार्क्स के बीच कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो रोल नंबर पे क्लिक रखेंगे और इंसर्ट राइट में क्लिक करेंगे, उसके जस्ट राइट में एक कॉलम आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा डिलीट। डिलीट का यूज हम सेल और कॉलम एंड रो को डिलीट करने में करते हैं। जैसे हमारा कर्सर इस लाइन में है तो हम अगर इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे और डिलीट कॉलम को चूज कर लेंगे तो ये हमारा कॉलम डिलीट हो चुका है। इसी वे में अगर हम इस कॉलम को या इस रो को डिलीट करना चाहते हैं, ये जो हमारा एम्प्टी रो है इसे हम डिलीट करना चाहते हैं, इस रो को हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और डिलीट पे जाएंगे और डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रो डिलीट हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास डिलीट सेल। अगर हमें इस सेल को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम अपना कर्सर रखेंगे और डिलीट पे जाएंगे और सेल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डिलीट सेल पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें सेल डिलीट हो गया, किधर शिफ्ट हो तो हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारा लेफ्ट में आ चुका है। उसके बाद है हमारा डिलीट टेबल। जब डिलीट टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा टेबल, कहीं पे भी हमारा अगर कर्सर है टेबल पे तो ये हमारा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो हम Ctrl+Z प्रेस करके वापस लाते हैं। इसके बाद हमारे पास है मर्ज सेल जो हाईलाइट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं मर्ज सेल अभी हाईलाइट नहीं है। इसका यूज हम दो सेल को मर्ज करने में करते हैं। जैसे ये हमारा दो सेल है, एक ये और एक ये, दोनों को पहले सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा मर्ज सेल हाईलाइट हो चुका है। अब दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेल हमारा मर्ज हो चुका है। उसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है एक सेल को दो भागों में डिवाइड कर देना। तो इस सेल पे अगर हमारा क्लिक है और हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 1, ओके कर देंगे। ये हमारा दो भागों में
बराबर दो भागों में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद है हमारे पास स्प्लिट टेबल। इसका यूज हम अपने टेबल को स्प्लिट करने में करते हैं। अगर हमें रोहित के बाद इस टेबल को दो भागों में बांट देना है तो रोहित के नीचे हम अपना कर्सर रखेंगे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेबल दो भागों में डिवाइड हो चुका है। स्प्लिट टेबल के बाद हम देख लेते हैं ऑटो फिट ऑप्शन को। ऑटो फिट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो फिक्स कॉलम विड्थ का यूज कर रहे हैं। अगर हमें ऑटो फिट कंटेंट्स करना हो, जो भी कंटेंट्स हमारे टेबल में है उसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट विंडो का मतलब होता है कि हमारे पेज के अकॉर्डिंग टेबल फिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ सेल साइज है। इस सेल साइज को हम यहाँ से हाइट और विड्थ को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टेबल टिप्स के बारे में। अगर आप थर्ड रो के बाद एक रो इंसर्ट करना चाहते हो तो थर्ड रो के लास्ट में टेबल के बाहर आप अपने कर्सर को रखेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा रोहित के बाद एक रो इंसर्ट हो चुका है। इसे मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अगर आपको इस दोनों कॉलम एंड रो को किसी दूसरे टेबल में ले जाना है तो सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड पे अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये हमारा टेबल स्प्लिट होके अलग हो चुका है। अगर हमको इसे फिर से ज्वाइंट करना है तो फिर से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और अल्ट शिफ्ट और अप एरो प्रेस करेंगे तो ये हमारा ज्वाइंट हो चुका है। अगर हम अपने सबसे लास्ट वाले रो को सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अल्ट शिफ्ट प्लस अप एरो प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से आप टेबल में वर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।